हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 9 से बात कर रहे हैं, पेपर 9 कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 9 यूनिट फर्स्ट में हमने बहुत कुछ कर रखा है अभी। और आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम की विधियों का विकास दोस्तों। तो पाठ्यक्रम की विधियों का विकास, उसकी कौन कौन सी विधि है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम की जो निम्नलिखित विधियां हैं दोस्तों, उसकी जो अप्रोचेस हैं हम कहेंगे, जैसे ये है विषय केंद्रित विधि, विस्तृत क्षेत्र विधि, सामाजिक समस्यात्मक विधि, विद्यार्थी संबंधित विधि। इन विधियों के द्वारा, यानी कि हम किसी बच्चे के लिए कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा अगर हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण के साथ साथ हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे के अंदर एक कुशल बोध विकसित हो, या कुशल आदतें विकसित हो, या कुशल व्यवहार में परिवर्तन आए दोस्तों। तो ये कुछ निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम शैक्षणिक कार्यक्रम में। अगर हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है इन विधियों का उपयोग करें, इन विधियों के बारे में जाने दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों विषय केंद्रित विधि। विषय केंद्रित विधि क्या है दोस्तों? विषय केंद्रित विधि में हम विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता जो है, एक शिक्षक जो है दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है, पाठ्यक्रम बना रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि विषय कैसा हो, विषय अन्य विषयों से संबंधित रखता हो, यानी कि एक विषय में हम अन्य विषय के द्वारा उदाहरण दे सके ताकि बच्चे में क्या हो, ज्ञान विस्तृत विकास हो, और हम कह सकते हैं कि एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित कर सके दोस्तों। जैसे कि विषय केंद्रित विषय में हमारा एक विषय हिंदी है। हिंदी हमारा केंद्रित वैसा हो गया क्योंकि एक हिंदी की कक्षा का जो टीचर है, शिक्षक है, वो क्या है, वो पाठ्यक्रम बना रहा है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अगर हम अन्य विषयों को संबंधित जोड़ते हैं, अन्य विषय जोड़ते हैं उसके साथ, तो हिंदी के साथ, अगर हिंदी के साथ साथ हम भाषा जोड़ेंगे, मतलब बच्चा हिंदी सीखेगा तो भाषा सीखेगा दोस्तों, उसके साथ हम गणित जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में दोस्तों कार्यात्मक चीजें जो होती है उसमें हमें गणित की चीजों पे जरूरत पड़ती है, गणित की नॉलेज की या जानकारी की हमें जरूरत पड़ती है। हमारे दिनचर्या में जितने भी कार्य हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है। एक है दोस्तों पर्यावरण। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, विषय केंद्रित विधि में इन तीनों या चारों सब्जेक्टों को एक दूसरे से संबंधित रखेंगे। तो पाठ्यक्रम की जो एक विधि है विषय केंद्रित विधि, तो पाठ्यक्रम की विषय केंद्रित विधि कहती है कि एक विषय के साथ अन्य विषयों को संबंधित रखना या जोड़ना, या अन्य विषयों का उदाहरण देते हुए चलना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विस्तृत क्षेत्र विधि। विस्तृत क्षेत्र का मतलब है बढ़ाना या दोस्तों जोड़ना। ठीक है दोस्तों, विस्तृत क्षेत्र विधि में क्या है दोस्तों, विस्तृत क्षेत्र विधि द्वारा हम पाठ्यक्रम निर्माण जब कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम में विस्तृत क्षेत्र विधि है एक विषय के, यानी कि एक विषय के क्षेत्र जो है उस विषय के संबंधित क्षेत्रों को जोड़ना। जैसे कि विषय केंद्रित विधि में हमने एक विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़ा था, लेकिन विस्तृत क्षेत्र विधि में क्या करेंगे, हम एक विषय को उसके अनेक क्षेत्रों में जोड़ेंगे, विषय में नहीं जोड़ेंगे, अनेक क्षेत्र में। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों विस्तृत क्षेत्र विधि में विषय का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, उसके अन्य क्षेत्रों से जोड़ेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हो गया दोस्तों, तो जीव विज्ञान का अन्य क्षेत्र कौन सा होगा दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कह सकते हैं मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या है, हम जोड़ते जाएंगे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान, या हम कह सकते हैं शरीर रचना विज्ञान। तो इस विधि के माध्यम से क्या होता है दोस्तों कि इस विधि में एक विषय से अनेक क्षेत्रों को
को जोड़ा जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को जोड़ना या क्षेत्र बनाना। इससे क्या होगा, बच्चा जो एक विषय पढ़ रहा है उसके साथ साथ जीव विज्ञान के साथ वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेगा, जंतु विज्ञान के बारे में जानेगा, मनोविज्ञान के बारे में जानेगा दोस्तों। उससे क्या होगा कि बच्चे का ज्ञान क्या होगा, विस्तृत होगा। कह रहे हैं ज्ञान का क्षेत्र जो होगा दोस्तों विस्तृत होगा। तो पाठ्यक्रम की विस्तृत क्षेत्र विधि में क्या होता है, बच्चे का विषय के क्षेत्र के साथ साथ बच्चे का ज्ञान भी विस्तृत होता है, एक के साथ एक विषय के अनेक क्षेत्रों के बारे में जानेगा दोस्तों। तो ये थी हमारी विस्तृत क्षेत्र विधि। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक समस्यात्मक विधि। अब सामाजिक समस्यात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है या चरित्र का निर्माण किया जाता है। समस्यात्मक विधि दोस्तों इसमें क्या है, बच्चे को हम क्या करते हैं, समाज के प्रति जागरूक करते हैं। समाज के हम ऐसे कह सकते हैं सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक करना। ठीक है दोस्तों, समस्या के प्रति जागरूक करना हम कह सकते हैं मूल्य शिक्षा के अनुसार, नैतिक शिक्षा के अनुसार, सामाजिक शिक्षा के अनुसार। इन सभी शिक्षा के अनुसार दोस्तों हम बच्चे में क्या करेंगे, एक सामाजिक सोच विकसित करेंगे और सामाजिक समस्यात्मक जो कार्य हैं उनके लिए समाधान पूर्ण हम एक नीति का उपयोग करेंगे। इस विधि के द्वारा हम बच्चे में सामाजिक रूप से सामाजिक समस्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, उससे बताएंगे कि समाज में किस किस प्रकार की जैसे समस्याएं होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा हम बच्चे में क्या कर पाएंगे, अपने वातावरण में किस तरीके से वो समायोजन करेगा या अपनी संस्कृति को किस तरीके से अपनाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम अन्य चीजों को समझा सकते हैं उसको और अन्य चीजों को अवेयर कर सकते हैं, यानी कि जागरूक करेंगे हम सामाजिक समस्यात्मक विधि द्वारा। पाठ्यक्रम में अगर हम सामाजिक समस्यात्मक विधि का उपयोग करेंगे इससे क्या होगा, बच्चे को समझ आएगा कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन कारणों से समस्याएं हो रही हो और उन समस्याओं का क्या समाधान है। दोस्तों अगर इस विधि का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए वातावरण समस्या को या संस्कृति को, समाज को, समुदाय को, धर्म को, ठीक है दोस्तों, धर्म हो गया या जनसंख्या हो गई हमारी, और हम कह सकते हैं संप्रेक्षण विधियों या तकनीकों का विकास कर सकते हैं। समस्यात्मक विधि से, सामाजिक समस्यात्मक विधि से वातावरण समस्या को हम, वातावरणीय जो समस्या होती है उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संस्कृति समाज में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। समुदाय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को धर्म, जनसंख्या, संप्रेक्षण विधि या तकनीकों का विकास कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए सामाजिक समस्यात्मक विधि का हम पाठ्यक्रम में प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा सामाजिक चीजों को समझेगा, सामाजिक नीति को समझेगा, कानून को समझेगा, नैतिक विकास को, नैतिक मूल्यों को समझेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यार्थी संबंधित विधि। विद्यार्थी संबंधित विधि क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट हमारी ये विधि अपनाई जाती है, सेकंड हमारी ये, थर्ड ये, फोर्थ पे हमारी ये विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों विद्यार्थी संबंधित विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को केंद्रित
करते हैं। यानी कि इसमें इस विधि में क्या हमारा एक मेन उद्देश्य रहता है, जैसे कि हर विधि में हमारा उद्देश्य था एक विषय के साथ अन्य विषय को जोड़ना। इस विधि का उद्देश्य था एक विषय के अन्य क्षेत्रों को जोड़ना या ज्ञान विस्तृत करना। इस विधि का हमारा एक उद्देश्य था सामाजिक समस्यात्मक जो कारण है उन विधियों का समाधान ढूंढना। इस विधि का मतलब है कि व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं को केंद्रित करना। इसमें क्या होगा दोस्तों, हम बच्चे के भविष्य के यानी कि वर्तमान से कह सकते हैं हम, वर्तमान से लेकर बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इस विधि द्वारा हम तैयार करते हैं, यानी कि ये है विद्यार्थी संबंधित विधि द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे की व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं को केंद्रित रखते हुए उसके वर्तमान स्थिति से उसके भविष्य के लिए तैयार करते हैं दोस्तों। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, मनोवैज्ञानिक द्वारा या मनोवैज्ञानिक के आधार पर जो हमारी तकनीकें हैं, शैक्षणिक तकनीकें हैं, उन तकनीकों का चयन करेंगे, तकनीकों का चयन करते हैं। तो ये विधि द्वारा क्या बताती है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। कह रहे हैं व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं, यानी कि बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, सामाजिक आवश्यकता क्या है दोस्तों। व्यक्तिगत बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता, सामाजिक वह किस प्रकार से रहना चाहता है, किस प्रकार का है, किस स्थिति का, उसकी बैकग्राउंड कंडीशन क्या है, उसकी आवश्यकता यानी कि उसकी नीड्स क्या है, वर्तमान से यानी कि आज जो बच्चा है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हम उसे भविष्य में क्या बना सकते हैं, तो उसके भविष्य के लिए तैयार करते हैं इस विधि के द्वारा। और मनोवैज्ञानिक के आधार पर शैक्षणिक तकनीकों का चयन करते हैं, जिससे शैक्षणिक कार्यक्रम हम बच्चे के साथ लागू करते हैं दोस्तों। तो हर विधि का एक अपना उद्देश्य था, ये थे पाठ्यक्रम विधियों का विकास, यानी कि इस प्रकार हम पाठ्यक्रम विधियों का विकास करते हैं जिसके द्वारा एक अच्छे और संपूर्ण और परिपक्व छात्र में ज्ञान विकसित होता है दोस्तों। तो ये थी हमारे पाठ्यक्रम की विधियां दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के अन्य विषय को, या हम कह सकते हैं उसमें बहुत सारे हमारे के दे रखे ट्रांस डिस्प्ले और होम बेस्ड सारा, तो इन चीजों पर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसमें कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।